दौलतपुर के नज़दीक एक ऐसा स्थान, मान्यता है कि महाभारत काल के दौरान युधिष्ठिर ने यक्षराज के प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए। यहीं स्थित है वो पावन कुआं जिसको पांडवों के कुएं के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे यहाँ से जुड़ी मान्यताओं की और यहाँ के इतिहास। बेसिकली ये स्थान बाबा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तपोस्थली है। उनके तपोबल इतना था कि अगर उनके आगे कोई डेड बॉडी रख देता था, अच्छा, तो वो जीवित कर देते। अच्छा, अगर किसी की औलाद नहीं होती थी तो अगर उन्होंने बोल दिया कि जाओ तेरे पुत्र प्राप्ति होगी, तो पुत्र प्राप्ति अवश्य होती थी जी। उनकी इस तपस्या को देख के लोगों का यहाँ पे आना, हजूम आना शुरू हुआ। तो जैसे मैंने बताया कि ये शमशान घाट था पहले, तो उस वक्त लोगों ने लाके उनके पास में एक मुर्दा जलाना शुरू कर दिया जी। तो बाबा जी अपनी तपस्या में लीन थे, तो बाबा जी ने बोला कि शबनू थोड़ा दूर करके जलाओ, दूर करके। लोग नहीं मानते और बाबा ने कुछ अपशब्द भी बोले जी। बाबा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जी ने उनको बोला कि अच्छा फिर ले आई जाओ तो फूकी जाओ। जब वो घर जाते हैं तो एक डेड बॉडी और गिर जाती है, उसको जलाते हैं, आग नहीं पकड़ती है। ऐसे कर करके उस परिवार के 7 सदस्यों की डेथ हो। अच्छा, और जला एक दिन। बाबा जी से उन्होंने पूछा कि बाबा जी पे हमारे से क्या गलती होगी। तो बाबा जी ने बताया कि ये जो तपोस्थली है, ये जो स्थान है, ये शमशान घाट बनाने योग्य नहीं है। अच्छा, फिर जब उन्होंने इस स्थान की रहस्यता बताई तो सब आश्चर्यचकित रहे। उन्होंने बताया कि पांडव काल में जब पांडव अज्ञातवास के लिए विराट नगरी को जा रहे थे, तब यहाँ पे आके उनको प्यास लगी। तो एक एक पांडव, जो ये कुआं है, ये कुआं नहीं था तब, एक जलाशय के रूप में था। वो देख सकते हैं कुआं वो। तो इस जलाशय पे यक्षराज जी का वास था। अच्छा, तो यक्षराज जी का वास होने के कारण जब पांडव यहाँ पानी पीने आते थे तो जलाशय से आवाज़ आती थी कि राजन मेरे सवालों के उत्तर दिए बगैर मेरे कुंड को हाथ में दिया। इसका उल्लेख महाभारत में भी आता है। इसका उल्लेख महाभारत में है। ठीक ठीक ठीक। अब धीरे धीरे सारे ही पांडव पानी पीने आते गए और मूर्छित होते गए। युधिष्ठिर जी आए, फिर युधिष्ठिर जी ने पानी पीने लगे तो सेम आवाज़ आई। फिर उन्होंने बोला कि हाथ जोड़ के विनम्र भाव से खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि आप सामने आओ। तो जब उनके सामने आए तब उन्होंने पूछा, आप बताओ आपके क्या प्रश्न है, आपके प्रश्न के उत्तर दो। तो यक्षराज जी ने 10 प्रश्न पूछे। मेन प्रश्न थे कि सबसे तेज गति से क्या चलता है, हवा वायु क्या चलता है। तो उन्होंने बताया वो ज्ञान भी है उसमें, है ना। इस बात से कि मेरे 2 माता की औलाद है, तो माता कुंती का मैं जीवित हूँ, माता मंदोदरी का भी एक जीवित रह जाए, तो मैंने युद्ध नहीं करना। फिर उन्होंने खुश होकर सारे जीवित कर दिए। और फिर बाबा जी ने बोला कि ये ऐसा पवित्र स्थान है कि अगर किसी से गौ हत्या हो जाती है तो इस जलाशय पे आके नहाए और सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो गौ हत्या के दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी को पागल कुत्ता काट लेता है तो उसको हल्क नहीं चढ़ेगा। इस जलाशय को वरदान है। और भी अनेकों उन्होंने बताई। हरिद्वार के बराबर का ये स्थान। काफ़ी लोग आते थे। बाबा जी इतने के तपस्वी थे कि अगर किसी के पास औलाद नहीं थी तो उसको अगर आशीर्वाद दे दिया तो उनकी औलाद हो जाती थी। अगर कोई डेड बॉडी लेके आता था उनके पास और डेड बॉडी को जल का छिड़काव करते थे, वो जीवित हो जाते थे। जो बाद में 7 की डेथ हुई, बाबा जी ने जल पकड़ा और जलाशय उनके ऊपर, जलाशय का पानी उस वो 7 भी जीवित कर। जब वो जीवित करे तब जो हमारे गाँव के लोग थे उन्होंने देखा कि ये तो वाकई चमत्कार कि चिता से बंदा उठ के आ गया। तब फिर हमारे गांव की जो भूमि, मतलब शमशान घाट था हमारे में चला गया, दौलतपुर का परे चला गया, पृथ्वीपुर का अपने चला गया। ठीक ठीक ठीक। यहाँ से फिर 10-15 गाँव की निशान भूमि थी। ठीक ठीक। इस चीज़ का ज्ञान था बाबा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बाबा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने काफ़ी समय यहाँ तपस्या करी। जब उन्होंने अपनी देह त्यागी तो उनके जो महंत थे, जो पहले चेले थे बाबा आत्माराम, उन्होंने कार्यभार संभाला। उसके बाद मेरे बाबा जी ने संभाला, महंत रोशन लाल जी ने। ठीक ठीक। उसके बाद बाबा बलवंत गिर ने संभाला। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद मेरी दादी जी थी, उन्होंने कुछ समय संभाला। मेरे पिताजी ने संभाला। अब मेरे ख्याल में 6वीं-7वीं स्टेज पे मेरा नंबर लगा है। ठीक ठीक। ये इस स्थान का महत्व। हमारे फिर जो इस सावन का महीना चलता था, सावन के महीने में लोग भोले शंकर के यहाँ पे जल चढ़ाते। हमारे एक बड़े पवित्र पूजनीय बुजुर्ग थे बाबा राजा राम।
दौलतपुर। ठीक ठीक काफ़ी समय से आते थे हम, जब हम छोटे थे तो हमें भी नहलाते थे ठीक ठीक कुएं पे आके, ठीक, हमारे ठीक। को योगा करवाना। ठीक जब वो वृद्ध हो गए तब हमने बाबा जी को नहलाना। ठीक 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 तो जब बाबा जी थे तब से ये प्रथा चली आ रही है कि जो सावन के महीने में संक्रांत से एक दिन पहले ये माल पूरे कर देते ठीक हैं। ठीक 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 ये ठीक, तो ये अभी तक जारी है। ठीक ठीक इसमें महत्वपूर्ण तौर पे जो हमारे सहयोगी हैं हाँ हाँ बाबा राजा राम जी रहे हैं, ठीक 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 उनके बाद उनके सुपुत्र रहे हैं अविनाश जी। अविनाश जी, अभी अब उनके अभी अब उनका बेटा है उनके विवेक, उनके उनके वो भी अच्छा सहयोगी हैं। विवेक जी वो बड़े श्रद्धा भाव से सारे मिलजुल के ये कार्य करते हैं, और ये वर्षों पुरानी रीत है और वर्षों बाबा- पुराना। बाबा- हाँ बाबा- याद है हमें बचपन में छोटे हुआ करते थे तब ये बरसात के दिनों में इस लंगर का बड़ा एक इंतज़ार रहा करता था, तो अभी भी वैसा बरकरार है। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, परंपरा भी है हमारी, और धार्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। आओ बैठो बैठो 2 मिनट इधर मब्बी नहीं ना सदा ना, आओ इधर बैठो। तो विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी काफ़ी समय से अपने पिताजी के बाद विकास जी ही यहाँ पंडित अविनाश जी के पंडित बाद अविनाश जी के बाद है ना। विकास तो जी विकास जी Basically जो परंपरा हाँ। शुरू करी थी जब उस समय बाबा पंडित राजा राम जी राजा राम जी, बड़े तो अब- पूजनीय, हाँ। बड़े श्रद्धा भाव ठीक, ठीक, से ठीक, ठीक। यहाँ पे सेवा करते थे। अब बहुत अच्छी बात है। आगे भगवान करे हमारे बच्चों को भी सद्बुद्धि दे। विकास जी कैसे कैसे लगता है जब ऐसे धार्मिक कार्य में अपने आप को आप बस ये ऐसे नॉर्मल वे से ही है जैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप भाइयों का आशीर्वाद है सबका। चलो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। एक मिलजुल कर सारी जो है ये रचना जो है यहाँ की जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।